फ्रेंड्स, बहुत लोग हम लोगों के पास आते हैं और पूछते हैं कि बताइए हमारे बच्चों की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। अब देखिए आजकल के टाइम में ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है। एक सोच, एक जो पूरा माहौल है वो बदल चुका है। पर हाँ, जो चार्ट होता है, न्यूमेरोस्कोप होता है, उसके बेसिस पर हम लोग ये जरूर जज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चार्ट में लव मैरिज का योग बनता है या अरेंज मैरिज का। सो आइए इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं। पर उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत कमिटमेंट के साथ हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आप तक ये सब डिटेल्स पहुंचाने के लिए। हमें एनकरेज कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं, कैसे मालूम चलता है कि किस चार्ट में लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है या अरेंज मैरिज के। सो देखिए, पहली चीज याद रखने वाली है कि जो लव मैरिज को नंबर इंडिकेट करता है वो है 7, और 6 जो है वो होता है मैरिज सेक्टर का नंबर। और एक और नंबर जो इस चीज को इम्पैक्ट करता है वो है 5। अब एक चार्ट अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि उसमें 7 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो फिर हम समझ पाएंगे कि इनकी किस तरह की मैरिज का योग बनता है। अगर तीनों नंबर्स नहीं हैं, कौन से दो नंबर प्रेजेंट हैं, किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। भाग्यांक और मूलांक की कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो 7 नंबर होता है केतु का, 6 होता है वीनस का, शुक्र का, और 5 नंबर होता है मर्करी का, बुध का। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें समझ आता है कि जो चार्ट है वो लव मैरिज को सपोर्ट करता है या अरेंज मैरिज को, कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक फैक्टर और जो आपको याद रखना है वो है मूलांक और भाग्यांक का कितनी आपस में कंपैटिबिलिटी है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब जो 6 नंबर है, जो 6 नंबर का ब्लॉक है वो है एक्चुअली मैरिज का ब्लॉक। सो वो आपकी मैरिज को देता है स्टेबिलिटी। अब देखिए, अगर किसी के चार्ट में 7 आता है, साथ में 6 आता है, तो ये कहा जाएगा कि हाँ, 7 से लव मैरिज और 6 से उस मैरिज को स्टेबिलिटी मिलेगी। 7 और 5 इकट्ठे आते हैं तो मैरिज जो है उसके लव मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। 5 मैरिज को स्टेबिलिटी भी देता है, 50% स्टेबिलिटी मैं कहूंगी वो देता है मैरिज को। अगर 6 को हम कहते हैं कि 100% स्टेबिलिटी दे देता है, तो 5 जो है वो 50% मान के चलिए, बट स्टेबिलिटी वो लाता है मैरिज में। अब अगर 7 नंबर है और 6 नहीं है, तो लव मैरिज तो होगी, पर वो कितनी स्टेबल होगी उस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यही अगर चार्ट पे डबल 7 आ जाता है तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर 6 नहीं होता है या 5 नहीं होता है चार्ट में, तो स्टेबिलिटी जो है मैरिज की वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो लव मैरिज होगी, कितनी स्टेबल होगी, ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। अब उसी केस में डबल 7 है, लव मैरिज यस, 6 भी आ जाता है तो स्टेबल भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 नहीं है, 5 आ जाता है तो भी काफी हद तक मैरिज के स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डबल 7 और 5 दोनों आ जाते हैं तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, 5 स्टेबिलिटी भी देता है, और अगर 6 भी साथ में आ जाता है तो लव मैरिज होगी, साथ में स्टेबल भी होने की चांसेस पॉजिटिव हो जाते हैं। अब अगर चार्ट में न्यूमेरोस्कोप में 7 आ जाता है 3 बार, जितनी बार 7 आता जाएगा उतनी बार आप समझ लीजिए कि लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे लोग जो ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन ज्यादा फील करते हैं, दिल जल्दी लगा बैठते हैं, तो लव मैरिजेस के चांसेस तो बढ़ते हैं। पर लव मैरिज होना ये गारंटी नहीं करता है कि वो सक्सेसफुल भी होगी। तो वो जो है वो डिसाइड करता है कि आपके चार्ट में नंबर 6 है, नंबर 5 है साथ में कि नहीं है।
इन नंबर्स की प्रेजेंस अगर दोनों होते हैं तो स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट अगर इनमें से एक भी होता है तो भी स्टेबल शादी के होने के चांसेस बने रहते हैं। सो अब अगर 3 बार 7 हो गया है और 6 नहीं है या 5 नहीं है, तो फिर क्वेश्चन मार्क जो मैरिज पे है, लव मैरिज पे, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर 5 और 6 जुड़ जाते हैं तो एज आई सेड अर्लियर स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये याद रखें कि सिंगल सेवन है, डबल सेवन है, थ्री मल्टीपल सेवन है, 3 टाइम्स है, और साथ में 5 और 6 नहीं है, तो मैरिज, लव मैरिज का जो सेक्टर है, लव मैरिज होगी बट वो वीक होने के चांसेस रह जाते हैं। अब देखिए इसमें कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। अब अगर तो पहले केस में जहां मैंने आपको बताया कि 7 है, 6 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है, और जो मूलांक है वो सजीव 1 है और 6 है इसका भाग्यांक, एग्जाम्पल दे रही, तो ऐसे केसेस में लव मैरिज होने के चांसेस है। बट आप अब ये देखिए कि ऐसा एक चार्ट आपके सामने आता है आपके फैमिली में किसी का, जिनके जो भाग्यांक है वो है 3 या है 9। तो जो भाग्यांक जब 3 और 9 में आता है तो लव मैरिज को इतना जुपिटर और मंगल जो है इतना पसंद नहीं करते हैं, या उसकी तरफ इतना रुझान इनका नहीं होता है, स्पेशली तब जब इनके चार्ट पे 7 ना हो और 3 जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस में अरेंज मैरिजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो मूलांक 3, 9, 2 के केसेस में कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो लव मैरिजेस के चांसेस है वो कम होने की प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए आज के टाइम में जो मैंने पहले कहा, लव मैरिजेस का नंबर बहुत बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, तो कोई डेफिनेट एक पैरामीटर तो है ही नहीं जिसके हम बेसिस पे कह सकें कि हाँ लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। पर ये कुछ क्राइटेरिया है जहां तक काफी हद तक आपको जो आपके बच्चे का या आपके किसी रिलेटिव का, आपकी फैमिली में किसी के किसी मेंबर का जो चार्ट है वो देख के समझ आ सकता है कि इनका रुझान किस तरह ज्यादा होगा। सो याद रखिए 7, मल्टीपल 7 होने से लव मैरिजेस के चांसेस बढ़ते हैं, 5 और 6 होने से उन मैरिजेस में स्टेबिलिटी आने की चांसेस बढ़ते हैं। 5 और 6 नहीं हो तो कहीं ना कहीं उसके मैरिज के स्टेबल होने पर एक क्वेश्चन मार्क है। एक भी नंबर इनमें से होता है तो मैरिज स्टेबल होने की चांस बढ़ जाते हैं। अगर दोनों नहीं होते हैं तो देयर विल बी और दे माइट बी सम चैलेंजेस दैट द मैरिज विल हैव टू फेस। बाकी ऑफ कोर्स आपकी समझदारी है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रख के चलते हैं। Do remember to subscribe to my channel. Stay connected with us. It's very motivating for us. अब बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए stay well, stay blessed.